5 नवंबर 1987 का दिन था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। मैच अपने अंतिम ओवरों में था। 1983 का विश्व कप विजेता भारत एक आसान जीत की तरफ कदम बढ़ा रहा था। क्रीज पर मौजूद मोहम्मद अजहरुद्दीन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों के हौसले अब पस्त हो चले थे। लाखों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को लगातार दूसरा विश्व कप जीतने की आहट अब सुनाई देने लगी थी। अचानक मोहम्मद अजहरुद्दीन हेमिंग्स की गेंद पर एक स्वीप शॉट खेलने का प्रयास करते हैं। गेंद उनके बल्ले के करीब से गुजरती है, पैर से टकराती है, जोरदार अपील होती है, अंपायर की उंगली उठती है और मोहम्मद अजहरुद्दीन आउट होते हैं। लाखों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदें निराशा के अंधकार में खो जाती हैं। भारत मैच हारता है और विश्व कप से बाहर हो जाता है। मोहम्मद अजहरुद्दीन का यह स्वीप शॉट भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा शॉट माना जाता है। अगर इतिहास के अतीत की गहराइयों में उतरें और इतिहास के पन्नों को पीछे की तरफ पलटें तो 5 नवंबर 1987 से ठीक 431 साल पहले भी भारतीय इतिहास में 5 नवंबर की तारीख आई थी। साल था 1556 और शतरंज की बिसात बिछी थी पानीपत के मैदान में। पानीपत के मैदान में हेमू अर्थात सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेनाएं एक दूसरे के समक्ष खड़ी थी। युद्ध का शंखनाद होता है, दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकराती हैं। अपने 1500 हाथियों और मजबूत तोपखाने के दम पर हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना अकबर की सेना को रौंदती हुई प्रतीत होती है। मुगलों में हाहाकार मच जाता है और हर एक मुगल सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता फिरता है। अपने हाथी पर बैठा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य अपनी सेना के इस अद्भुत रणकौशल को देखता हुआ गौरवान्वित महसूस करता है। हेमचंद्र की सेना एक आसान जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। तभी अचानक एक तीर कहीं से आकर हेमचंद्र विक्रमादित्य की आंख को चीरता हुआ मस्तिष्क में धंस जाता है। हेमचंद्र उस तीर को पकड़कर अपने हाथों से निकालता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह मूर्छित होकर हाथी के होदे में गिर पड़ता है। उसको हाथी पर बैठा ना देखकर उसकी मौत की अफवाह उड़ती है। अपने सम्राट की मौत की खबर सुनकर उसकी सेना विचलित हो जाती है और एक शानदार और आसान प्रतीत होने वाली जीत एक निराशाजनक और भयानक विनाशकारी हार में बदल जाती है। हेमचंद्र विक्रमादित्य को लगने वाला यह तीर भारतीय इतिहास का सबसे महंगा तीर माना जाता है। इस तीर के परिणामों के बारे में चर्चा करने से पहले आइए हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों ने हेमचंद्र विक्रमादित्य की समस्त जीवन यात्रा को 9 शब्दों की एक पंक्ति में समाप्त करने की कोशिश की है। हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में वामपंथी इतिहासकार केवल इतना ही लिखते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया, जबकि हेमू का व्यक्तित्व और उसकी जीवन यात्रा, उसकी उपलब्धियां इतनी विराट हैं कि अगर उन पर एक पूरी पुस्तक भी लिखी जाए तो वो किसी महाकाव्य से कम नहीं होगी। अपने शौर्य से इतिहास की धारा को मोड़ देने वाले हेमू या हेमचंद्र का जन्म 2 अक्टूबर 1501 को विजयदशमी के दिन रेवाड़ी में हुआ। कुछ इतिहासकार उनका जन्म स्थान अलवर को बताते हैं। उनके पिता राय पूरनमल पहले पुरोहित हुआ करते थे। बाद में उन्होंने व्यापार को अपना व्यवसाय बना लिया। जिस समय हेमचंद्र रेवाड़ी में अपने पिता से व्यापार की बारीकियां सीख रहा था, उसी समय रेवाड़ी से 50 मील दूर भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु दिल्ली पर मध्य एशिया के कबीलियाई सरदार बाबर ने लोदियों को हराकर कब्जा कर लिया था। बाबर ज्यादा समय दिल्ली पर राज नहीं कर पाया। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका अफीमसी व अयोग्य पुत्र हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जिसे एक अफगान सरदार शेर शाह सूरी ने चौसा एवं बिलग्राम के युद्धों में अपमानजनक पराजय देकर भारत से बाहर भगा दिया। यह समय हेमू के उत्कर्ष का समय था।
शेर शाह सूरी की सेना में अनाज एवं सब्जियों की सप्लाई करने वाला हेमू अब उसकी सेना में गोला बारूद बनाने वाले मसालों की सप्लाई करने लगा था। इसी दौरान हेमू की मित्रता शेर शाह सूरी के पुत्र इस्माइल शाह या इस्लाम शाह से हो गई। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद जब इस्लाम शाह दिल्ली के तख्त पर बैठा तो हेमू को पंजाब का गवर्नर बना दिया गया। 1553 में इस्माइल शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली के तख्त के लिए उठापटक शुरू हो गई। इस्माइल शाह के 12 साल के बेटे फिरोज शाह को कत्ल कर इस्माइल शाह का भतीजा आदिल शाह दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। सूर साम्राज्य में अब फूट पड़ चुकी थी और आदिल शाह के हाथ आगरा से बिहार तक का इलाका ही रह गया था। इसी समय ईरानियों की सहायता प्राप्त कर हुमायूं भारत लौटता है तथा जर्जर हो चुके सूर साम्राज्य को मिट्टी में मिला देता है। दिल्ली के तख्त पर एक बार फिर मुगलों की स्थापना होती है। घटनाक्रम एक बार फिर नया मोड़ लेता है। जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उस समय हेमू बंगाल में था। इस समय तक हेमू के मन में दिल्ली के तख्त पर हिंदू शाही राजवंश की स्थापना की महत्वाकांक्षा जन्म ले चुकी थी और यह समय उसके लिए खुद की लड़ाई लड़ने का था। हेमू बंगाल से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में अपने तमाम विरोधियों को चित्त करता हुआ आगरा की ओर प्रस्थान करता है। जब हेमू आगरा पर हमला करता है तो आगरा का मुगल फौजदार सिकंदर खान उज़्बेक हेमू का नाम सुनते ही डर कर मुगलों के मुख्य सेनापति तर्दी बेग के पास दिल्ली भाग जाता है। अब हेमू दिल्ली की ओर बढ़ता है तथा दौलताबाद या दिल्ली के युद्ध में तर्दी बेग की मुगल सेना को करारी शिकस्त देता है। इस तरह हेमू की आकांक्षा पूरी होती है और 7 अक्टूबर 1556 को हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। 350 साल के मुस्लिम राज के बाद दिल्ली के तख्त पर कोई हिंदू राजा बैठा था। हेमचंद्र को वाणिज्य व व्यापार की काफी अच्छी समझ थी। इसका साफ साफ असर दिखा उसके राज पर। मुनाफाखोरी की रोकथाम से लेकर बाजार में फैली सारी बुराइयों पर लगाम लगा दी गई थी। हेमचंद्र ने नए सिक्के भी बाजार में चलाए जिससे उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन भाग्य एक अलग ही गाथा लिख रहा था। हुमायूं के पुत्र व उत्तराधिकारी अकबर ने अपने सेनापति व अभिभावक बैरम खान के साथ सेना सहित दिल्ली की ओर कूच किया। उधर सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य भी अपनी सेना के साथ आगे की ओर बढ़ा। दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ डटी। दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकराई, युद्ध भेरी बज उठी। मुगलों में हेमचंद्र विक्रमादित्य का खौफ इस कदर छाया था कि अकबर और उसका प्रधान सेनापति बैरम खान युद्ध भूमि से 8 मील दूर खड़े रहे। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो युद्ध भूमि में जाकर हेमचंद्र विक्रमादित्य का सामना कर सकें। भयानक युद्ध होता है। चारों तरफ हुंकार एवं चित्कार का स्वर सुनाई देता है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात मां चंडी हाथ में कपाल कटोरा और खड़ग लेकर अपनी रक्त पिपासा को शांत करने के लिए युद्ध भूमि में आ पहुंची है। मुगल सेना के पांव उखड़ चुके थे। हेमचंद्र की सेना जीत की दहलीज पर खड़ी थी। अचानक एक तीर कहीं से आकर सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की आंख को चीरता हुआ उसके मस्तिष्क में घुस जाता है। असहनीय पीड़ा के बीच सम्राट उस तीर को हाथ से पकड़कर बाहर खींचता है। अपना साफा अपनी आंख पर बांधता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह मूर्छित होकर हाथी के खोदे में गिर पड़ता है। इसी के साथ फैलती है उसकी मौत की अफवाह और युद्ध का पांसा पलट जाता है। ऐसा लगता है जैसे भाग्य ने सामर्थ्यहीन मुगलों को जीत थाली में सजा कर दे दी हो।
सम्राट विक्रमादित्य की हार के साथ ही दिल्ली के सिंहासन पर हिंदू शाही राजवंश की स्थापना की उम्मीदों का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाता है। मरणासन हेमू को पकड़कर अकबर के समक्ष लाया जाता है। बैरम खान अकबर के हाथ में तलवार थमाकर उसे हेमचंद्र पर वार करने को कहता है, मगर अकबर हेमचंद्र के खौफ से कांपने लग जाता है। तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। ऐसा देखकर बैरम खान अपनी तलवार से हेमचंद्र की गर्दन काट देता है। 43 दिन का सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य नियति के हाथों पराजित होकर वीर गति को प्राप्त हो जाता है और दिल्ली के तख्त पर एक बार फिर मुगलों का आधिपत्य हो जाता है। हेमचंद्र की आंख में लगने वाला वह तीर कोई आम तीर नहीं था। उस तीर ने भारतीय इतिहास की दिशा को बदल कर रख दिया। अगर वह तीर निशाने पर ना लगा होता तो भारत से मुगलों का सफाया हो गया होता और दिल्ली के तख्त पर हिंदू शाही राजवंश की स्थापना हो गई होती। अगर ऐसा हो गया होता तो मरणासन हेमू को अपने सामने देखकर कांप जाने वाला अकबर महान ना कहलाया होता। अगर वह तीर निशाने पर ना लगा होता तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को गर्म तवे पर बिठाकर ना भुना गया होता। अगर वह तीर निशाने पर ना लगा होता तो औरंगजेब के द्वारा लाखों भारतीयों का जबरदस्ती धर्मांतर ना कराया गया होता। अगर वह तीर निशाने पर ना लगा होता तो मोहब्बत का प्रतीक बना दिए गए कब्रगाह ताजमहल के बनाने वालों के हाथ ना काटे गए होते। अगर वह तीर निशाने पर ना लगा होता तो भारत का इतिहास निश्चित रूप से कुछ और रहा होता। अंतिल हिस्टोरिका के इस अंक में आज बस इतना ही। इतिहास की ऐसी ही अनोखी कहानियां लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।